नीचे बाबा के 10 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आती हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसीलिए कहावत है, आप मुझे तो मर गई दुनिया। ठीक है, तो बाबा ने कहा अपने अगले जन्म की खुशी में रहो। इस जन्म में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसमें दिमाग नहीं लगाओ। तुम अगले जन्म की खुशी में रहो कि तुम्हारा जन्म जो होगा वो बहुत सुंदर होगा। तो प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? तो आंसर है, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, उनकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में फिक्स है। जिसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे 3 मास के बाद आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो ठीक इसी तरीके से भगवान बस गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वो माथे में आकर के बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि भगवान को, कहते हैं ना, भगवान हमारे में आ रहा है, कोई देव आत्मा नहीं है, उसको समाने के लिए ताकत बहुत चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल चीज़ है। आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी। आप समझ रहे कैसे पागलों वाली स्थिति हो जाती है उन लोगों की जिनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश करती है। वो तो नेगेटिव वे में है, आप समझ रहे हैं, वो तो बुरा करने के लिए बैठी है, लेकिन उसके बाद भी शरीर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो यहाँ तो बात किसकी हो रही है, भगवान की, तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है, वो गर्भ का आधार नहीं लेते। तो बाबा बोल रहे, बच्चे ये सिद्ध करके तुम औरों को समझाओ। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया, किसकी गली में, बाबा की गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीती जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है, आप हुए तो मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस बाबा जी का इसी दुनिया में फिर से जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। बाबा बोल रहे, बच्चे तुम समझ रहे हो ना कि तुम नई दुनिया में आओगे, तो तुम्हें किसकी खुशी रहनी चाहिए? बाबा ने कहा, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सदियों का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करो। मनुष्य जब कोई मरते हैं तो सब उनको कहते हैं राम राम कहो। बाबा ने कहा, तुम जीते जी कह लो। ठीक है, तो पिछाड़ी में उठाते समय राम नाम सत्य कहते हैं, ये भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात जो परमात्मा है वो सत्य है। सत्य मतलब सत्य है, मतलब भगवान जो है वो सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। मतलब ऐसे कोई कहता है कि भगवान तो है ही नहीं, आपके कहने से क्या होता है, उसकी प्रेजेंस है, अदरवाइज ये दुनिया चले कैसे चल रही है। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचता नहीं है। ठीक है, ये तो प्यार का रास्ता है। ठीक है, ये प्यार का रास्ता है, जिसका मर्जी हो वो आए। ठीक है, तो बाबा जी का इसीलिए लोग कह देते हैं भगवान को सब पता है, तो भगवान पे हमें खींच लेता, वो क्या खींचे। ठीक है, जैसे 2 बच्चे घर में आपके हैं, अगर कोई अच्छा बनना नहीं चाहता, भक्ति पूजा पाठ नहीं करना चाहता, तो आप क्या करेंगे,
कुछ भी आप उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे। तो ठीक इसी तरह से दुनिया में भी हो रहा है। बाबा भी इसीलिए सिर्फ उसी को मदद करता है जो उसके दिल और जान से प्यार करता है, कुर्बान होता है। तभी तो इतिहास गवाह है, सबके नाम नहीं है, कुछ कुछ लोगों के नाम है भक्ति में भी, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं, ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से याद करना। तुम जानते हो जीते जी हम ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया हमारी खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता रुद्र माला, राम माला नहीं कही जाती, ठीक है, विष्णु के गले की माला कही जाती है। और तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। किसके गले की माला बनेंगे? बाबा ने कहा कल पहले मुआफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं है। यह ऐसे समझते हो जैसे हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, ठीक है। जितना जितना अंदर से समर्पणता होगी उतना ही भगवान के गले का हार बनेंगे, ठीक है। बाबा से जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है, बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहती है ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता। तो फिर पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? तो हमेशा समझाया ये जाता है कोई भी मनुष्य अपना बाप नहीं बन सकता, बाप जैसा बन सकता है। तो मनुष्य कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम ही क्या है, हम ही भगवान है। तो बच्चे में बाप आ गया क्या? तो बाप को सर्वव्यापी कहना टोटली गलत है। ये बातें बहुत अच्छी थी, बाबा कह रहे तुमको समझानी है। किसको? औरों को। हमें तो समझ में आई गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि लोगों का दिमाग नहीं भटकता है कि ये लोग कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि भगवान सब में, तो यहाँ पे अटक जाते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे इस बात को तुम सिद्ध करके हाँ समझाओ। तो रुद्र ज्ञान ये कि तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते, मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जो कि कहा ये जा रहा है गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, मतलब भगवान सब में। तो बाप तो अपने घर में रहता है और कहाँ रहेगा? बाप इस, बाबा ने कहा बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहती है मैंने इनमें प्रवेश किया। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये कभी पशु पक्षियों में नहीं होता। जैसे कहते हैं पितरों का कौओं को खिलाना चाहिए, तो गलती से कौए को आवाज दी और वो आ गया तो कहते हैं पिताजी आ गए। और वो तो क्या है, वो तो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, और अगर उसको क्या खाने को चाहिए, खाने उसको खा लिया तो कहते हैं चलो पिताजी ने क्या कर लिया, खाना खा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, अंधश्रद्धा। तो बाबा यहाँ ये सिद्ध यही समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, और ना ही कभी आत्मा प्रवेश करती है, वो तब तक कर सकती है बाई चांस इंसिडेंटली, कि अगर उसने जन्म नहीं लिया। एक बार आत्मा अगर जन्म ले लेगी तो वो किसी भी हाल में वापस, हाँ अगर योगी आत्मा होगी। जैसे प्रकाश मणि दादी जी का जब जन्म हो गया था तो उसके बाद ऐसा कहा गया था, बताया गया था मधुबन में कि जब बाबा आ रहे थे, पता नहीं भोग लग रहा था, क्या हुआ था, तो वो आई थी। जो योगी आत्माएं होती है उनके अंदर क्या होती है, ताकत होती है, ठीक है। लेकिन वो आई किस समय थी? सोते समय। मतलब समझ रहे आप, जब बच्चा सो रहा है तो माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या निकल गया।
आप समझ रहे हैं? तो लेकिन ये ऐसे नहीं है कि अगर किसी के पितृ को खिला रहे हैं तो वो आत्मा उसमें आ जाएगी, लेकिन हाँ महसूस करती है। जैसे आप कभी अचानक से खुश होते हैं, आपको कभी कभी अच्छी सी फीलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई आत्मा आपके लिए कुछ कर रही है। हाँ, कुछ तो कर रही है, तो जिसकी वजह से आप अच्छा फील कर रही हैं। ठीक है, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कुछ प्रकृति के अनुसार सही चल रहा है, लेकिन जो सही है वो बाबा हमें समझाते हैं। बाबा फिर क्या बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं बच्चे, बुलाने का तो बहुत रिवाज था, पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, मरने के बाद क्या? हाँ जी, अब यहीं पर है। तो बाबा जी का मरने के बाद करते हैं ये सब, ठीक है, तो इसीलिए कहती हूँ आपको क्या जिससे जो संबंध सुधारने हैं वो मरने के बाद आप किसे पहनाएंगे बताओ? मरने के बाद आप 10 किलो सोना दान कर दें, क्या होगा उससे? उस आत्मा को खुशी तो नहीं मिलेगी ना। जिस समय हर एक चीज की ना एक एज होती है, जैसे जैसे से एज बढ़ती है मन क्या होता चला जाता है, मर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं बच्चों तुम्हें मन को क्या नहीं होने देना, मरने नहीं देना, लेकिन मेरी आज्ञाओं का पूरा तो ठीक है। तो जीते जी अपने क्या कर ले संबंध, बाबा जी का शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। तो ये सब ना व्यर्थ होता है। इससे बेहतर तो ये है कि आप किसी को खिला पिला दे, गरीबों को कुछ और कर दे। ठीक है, खिलाने पिलाने का मिलता है, लेकिन इन सब चीजों का उतना नहीं मिलता। भगवान की यज्ञ में करते हैं तो वापस आएगा, लेकिन अगर बाबा ने कहा कि आप किसी और को देंगे वो उसका क्या करेगा, तो ये आपको तो नहीं पता। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ी आएगा। ये रस्म भारत में ही आती है, ये बिल्कुल नई क्या है बातें हैं। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना पाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि हम क्या करें। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आता कि हम भोग लगाएं, वो मतलब वो पितरों को खिलाएं कि नहीं खिलाएं। ठीक है, तो सबसे जो अच्छे ब्राह्मण है वो कहाँ पर है? बाबा के घर में है। ठीक है, बाबा के घर में जो ब्राह्मण है वो सबसे पावरफुल ब्राह्मण है, दुनिया से कहीं हद तक आगे, ये सच्चे ब्राह्मण है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहता है कि इसीलिए बाबा घर में ब्रह्मा भोजन बनाया जाता है खिलाने के लिए, इसीलिए भोग लगाया जाता है पूरी भावना के साथ। ठीक है, तो बावनी का सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, वो कहाँ है समझ नहीं सकते। ये तो जानते हो ना, जिन्होंने धर्म स्थापन किया होगा वो सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आके धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को सतो रजो तमो में आना है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं, बाबा तो है पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। कब्र दाखिल मतलब विकारी नहीं है, पतित नहीं है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? पतित कहेंगे। पावन तो भगवान बना रहे हैं। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावनी का मेरे अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता। अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं, वो तो क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाएंगे, वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबर 1 उनकी संख्या आती है पतित पावन, तो इस समय चाहिए। जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं, सबको पावन बनाने वाला कौन है? तो कहने का मतलब ये है सब हो गए हैं विकारी, सबकी बुद्धि क्या हो चुकी है इस समय? तमो प्रधान हो चुकी है। इसीलिए बाबा को आना पड़ रहा है सतो प्रधान बनाने के लिए।
मतलब कोई भी सही राह पे सही काम करने के लिए तैयारी नहीं है, अपने आप को सही रखने के लिए तैयारी नहीं है। कहते जहाँ है हमें वहीं पर छोड़ दो। और जब परेशान होंगे तो बाबा ने कहा वो तुम्हारे पास ही आएंगे, तुम कैसे उनका भला करोगे, इसीलिए योग तपस्या में लगे। अच्छा, आपको ऐसे फ्री में नहीं भेज दिया आपके घर में, मतलब समझ रहे आप, किसी न किसी रात से भेजा है भगवान, जैसे आप अकेले ज्ञान में चल रहे हैं तो वो इसलिए कि आपके घर की जितनी आत्माएं हैं उनका बाबा को क्या करवाना है आपसे। राक्षसी प्रवृत्ति की आत्माएं बैठी हैं, ठीक है, राक्षसी की भी नहीं, चलो ठीक ठाक है, लेकिन योगी तो नहीं है ना, आपको उनको क्या बनाना है, योगी बनाना है। तो इसीलिए बाबा ने आपको, तो आप फ्री ना रहे दिमाग से, मतलब समझ क्या, योग तपस्या, हाँ वेरी शाबाश, योग तपस्या करो। ऐसे ही नहीं हाँ ठीक है अपना जैसे चल रही है हम तो चलाएंगे, तो बाबा भी फिर अपने रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे समझाती है, तुम समझते हो ना ये सारी दुनिया क्या हो गई है, जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है। तो बने ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल डालियां सारी खड़ी है। ये बाबा ने कहा सब है, ठीक है, ये भी झाड़ है, देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है। मतलब यही है कि जो देवता घराने की आत्माएं है वो स्वयं को देवता कहलाती नहीं है, और अगर कहो सही राह पे चलने के लिए तो और ही बिगड़ पड़ती है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि जो जड़ है वो एकदम कट गई है। तो बीज हो तो फिर से स्थापना करें। बाबा कहते हैं मैं फिर से स्थापना कराता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश हुआ था, महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे थे फिर से राजधानी स्थापन होगी। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाएगा, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो चुका है, वापस फिर से आए। भारत जो ऊंचे से ऊंचा था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है काम चिता पर बैठने से। इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो चुकी है, इसीलिए बाबा ने कहा अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए, श्याम को सुंदर बनाने वाला वही है, परमात्मा समझाते हैं, उनकी श्रीमत मिली है, उनकी श्रीमत से ही आत्मा एवर प्योर गोरी बनते। तो गोरा बनेंगे हैं पवन को, अब डेली आना, जब ठीक रहो तब तो सुनो बोलिए, है ना। चलो कोई नहीं, बहाने तो सबके पास रहते हैं, कुछ ना कुछ आने का भी कोई बहाना ढूंढो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मुझे इससे कुछ काम है इसलिए मैं मिलने तो खैर तो मैं बाबा से मिल गया। चलो मन से नहीं शरीर से भी आना होता है मन तो सबका बाबा और परम धाम में रहते ही है, लेकिन बाबा कहते फिर भी सेंटर पे आओ, क्योंकि मैं वहीं पर तुमसे सीधी बात करूँगा, ठीक है। तो देखो आप ही का फायदा है, आप ठीक रहोगे, आपसे अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे तो खुशी के वाइब्रेशन फैलेंगे तो भगवान को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। जैसे घर में आप बच्चों को छोड़ के और वो प्यार से अपना टाइम स्पेंड कर लें तो आपको सुकून रहेगा, खुशी करे, आपस में लड़े नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बाबा कहता है बस और क्या है। तो आत्मा में खाद पड़ती है, सोने का मिसाल है। भी तुम समझते हो ना ये दुनिया विनाश होनी है, सभी का मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो, ठीक है। अभी तो चलो फलानी रस्म करो, ये रस्म करो, बाबा ने कहा मच्छरों सदृश सभी मरेंगे, कौन किसकी बैठ के रस्म करेगा। तो इससे पहले कि अपना अपना रस्म हो जाए सही से मतलब समझ गए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि डर न हो मृत्यु का, कि अगर अभी मर जाए तो ऐसा न लगे हाय मेरा क्या होगा, तो खुशी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी मिलेगी। संबंध सुधारने पड़ेंगे, किसी से अगर संबंध अच्छे नहीं है तो पहले उसको सुधारो, क्योंकि बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम करो, तभी तुम्हें वहां की एंट्री मिलेगी। चाहे बोल के सुधारो, चाहे मन से मैसेज देके सुधारो, अपने संबंध सुधार लो,
नहीं तो फिर बाबा ने कहा वही आत्मा आपके विनाश का कारण बनेगी। 2 ऑप्शन है, अब आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। अच्छा, छूट नहीं पाएंगे, छोड़ देगा तो देखो ही ना इसकी तरफ, कैसे नहीं देखेंगे? घर में जो भेज रखा है आपको, कब तक आंखें बंद रहेंगी? तो ऐसी आत्माओं से जिनसे आप बचने की कोशिश करते हैं उनको क्या करेंगे? हैं पुष्पावन, कहाँ है पुष्पावन भाई? अच्छा चलिए, क्या करेंगे फिर आप बताइए। हाँ जी, कैसे सुधारेंगे संबंध? हाँ, माफी मांगो, मन से नहीं, मन से मांगो, ऊपर से अभिमान अटक रहा है तो हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आत्मा आपके करीब ना आए, अपने आप रियलाइजेशन होगा। ठीक है, बाबा बोल रहे बच्चे देखो, फिर कोई नहीं होगा क्या कहने वाला? राम राम कहो। अब देखो, नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें क्या डालते हैं? अभी सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी? ठीक है, बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास सामान देगी। सत्युग में हरे भरे सब्ज होते हैं। इस दुनिया को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभ रस पिलाते हैं, तो विचार करो कितनी खाद मिलेगी। पहले दिखाते थे, पहले साक्षात्कार होते थे, अभी उतना नहीं होते हैं, सो भी खास भारत को मिलेगा। बाबा ने कहा वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। तो कौन सी खाद डाल रहे हो? बाबा ने कहा तुम शरीर छोड़ोगे, उसकी क्या निकलेगी? वो धरती को मिलेगी, क्योंकि तुम योगी आत्माएं हो। आप समझ रहे हैं? पावन आत्माएं होती है ना, तो उनकी राख भी क्या होती है? हाँ, शुद्ध पवित्र होती है। तो जीते जी सेवा की, मरने के बाद भी सेवा की। देखो, तो इसीलिए कहा जाता है दधीची ऋषि की मिसाल हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करो। और हड्डी हड्डी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हाँ, शरीर से, जैसे आप घर में काम करते करते पसीने आ जाते हैं, कमर भी दुख गई, पैर भी दुख गए, ये वाला चाहिए डेडिकेशन बाबा की सेवा में शरीर से, कि आप इतनी ज्यादा थक जाओ कि आपका शरीर जो है थक जाए। तो आप करते हैं क्या? ऐसे भी थोड़ा तो कर तो दिया हमने, तो बाबा ने कहा मत करो, जो करेगा सो। जैसे आप अपने शरीर के लिए नहीं करेंगे तो आप बीमार निश्चित रूप से पड़ेंगे। तो आपको एक टाइम पे समझाया जा रहा है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखो। आप नहीं रख रहे, मन का ध्यान नहीं रख रहे, फिर जो आपको समझा रहा है वो आपको क्या कहेगा? क्या कहेगा बताओ? कि तुम्हें मैंने कितना समझाया कि तुम अपना क्या कर लो। तो ठीक इसी तरीके से बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बस, तो समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? ठीक है, देखते हैं योग तपस्या करेंगे आप कितनी। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम याद में रहोगे, बाबा के बच्चे बन के रहोगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था, तो भी बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई लिटरेचर देने से नहीं समझ सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाबा रचयिता है। सिर्फ कोई लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक भी देंगे, कुछ समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाबा आया हुआ है, ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। अपने अपने एंगल से करें, जैसे कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया था, जैसे जो आपके घर में आत्माएं चलती हैं, अगर आपको सपोर्ट करती हैं तो घर में कोई फंक्शन करो तो छोटा सा बाबा का भी रख दो, तो आपका फंक्शन का फंक्शन हो जाएगा और बाबा की सेवा हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बात समझ गए? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? तरीका कमरे से निकालो मुझे, आपको तरीका, हाँ
निकालना पड़ेगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। आप ये खुद दिमाग लगाओ कि मैं कैसे बाबा की सेवा अपने घर में सभी आत्माओं तक पहुंचाऊं। ठीक है, बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखाने वाला भी होगा, स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना होगी और अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो ना, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये तुम्हारा लक्ष्य है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब अपने घर में खुद को उदाहरण बना ले, कुछ नहीं होता तो आपस में आपका प्यार ना, आपस में जिन आत्माओं के साथ आप रहते हैं, प्यार से आपका रहना भी क्या है, ठीक है, प्यार से आपका रहना, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना भी सेवा है। लोग कहेंगे कि देखो आप कितने अच्छे हो। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप अच्छे हो, तो अच्छा कहना अर्थात दुआएं लेना। तो आपने क्या ले ली, दुआएं। इसके लिए ये नहीं आप किसी को जबरदस्ती कहो मुझे दुआ दे, मैंने तेरे लिए इतना किया है, ऐसा कहेंगे आप। हमेशा ध्यान रखना, प्यार और सम्मान और दुआएं दिल से निकलती है। आप किसी भी आत्मा से जबरदस्ती प्यार भी नहीं ले सकते, सम्मान भी। जैसे आप बच्चों को कहो कि तुम्हें तमीज नहीं है ना, कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, कुछ भी कह दो तो ये कहने वाली बातें। तो बाबा हमें समझा रहे हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बाबा ने कहा लक्ष्य तुम्हारा ये मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहते हैं। पहले तो देवता बनना चाहिए, नापास होने से क्षत्रिय हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं। देखो किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद मिलता है, तो कितना प्यार से आके मिलेगा, बाबा को कितनी खुशी होगी। बाबा कहते बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, अंदर जाएगा थोड़ा ना प्यार। देखो आपके मन में जिसे अपने बच्चों की प्रति ममता है, आप मरते मरते भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, तो ये वाली ममता ना बाबा के अंदर भी है, आप उसे महसूस करें। जब तक दिल से दिल नहीं मिलेंगे तब तक मन को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो भगवान के प्यार को क्या करें, स्वीकार करें, उसके प्यार को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि एक लिमिट तक ही वो प्यार कर रहा है। कितने साल रह गए हैं बस, और है जी, हाँ बस 13 साल रहते हैं, और उसमें भी 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा बच रहे हैं। उसके बाद तो हालात काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो भगवान के प्यार को क्या करें, हाँ सम्मान दे। और उसके प्यार को स्वीकार करना क्या है कामना बहन, हाँ जी, भगवान की बातों को सर माथे रखना। जैसे घर में बच्चा होता है ना, उसको कई बार अच्छी नहीं लगती आपकी बातें, लेकिन वो फिर भी मानता है, सुनता है। तो इसका मतलब उसके दिल में आपके प्रति क्या है, श्रद्धा है, प्यार है, सम्मान है। हाँ जी, क्या कह रहे बताओ, किसका, बाबा का तो है ही, बच्चों का। तो भगवान का प्यार क्या करना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लेके आया हूँ, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पे चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल गए और फारकती दे दी तो गले का हार। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, तुम बच्चों को सिर पे रख रहे हैं। कौन कह रहा है आपसे, और बाबा फिर 1 मिनट में क्या कर देगा, उतार भी देगा। वो ऐसे उतारेगा कि आप उसे पुकारोगे और वो आएगा नहीं। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे रहोगे, वो आएगा नहीं। समझ ले, इस बात को लिख के रख ले। भगवान अभी प्यार से सर पे चढ़ा रहा है, फिर 1 मिनट में ऐसे उतारेगा कि आपकी बात सुनते हुए भी आप चीखते रहो, पुकारते रहो, वो नहीं सुनेगा। तो ठीक है। तो बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा ने कहा मैं तुमको माथे पर चढ़ाता हूँ। पाँव में जो गिरे हुए उनको माथे पे चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है।
श्रीमत पे चलना चाहिए, एक की श्रीमत पे चलना है, उनकी मनमत अपनी मनमत पे चला तो ये मरा। अपना दिमाग लगाएंगे तो बाबा ने कहा खत्म। श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर से पास होंगे, बाबा भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया। कितने मजे की बात है, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। ये मनुष्य से देवता बनने की क्या है, कॉलेज है। कोई को तो बाबा जी का कोई तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत है। ठीक है, तो कहते हैं बाबा ने कहा पहली बार बच्चों को समझाओ कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ वो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब बाबा कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। वर्षा लिया जाता है, पहले अल्प पर समझाओ। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मेरे सिक्की रहते बच्चे ऐसे कोई साधु सन्यासी नहीं कह सकता। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्की लते बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद आकर हम मिले हैं। स्वर्ग का हमको वर्षा मिलना है। बाबा ने कहा हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार पद पाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। उदाहरण के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान क्या होता है, अपने जैसा, मतलब अपने जैसा। आप दुनिया वालों से तो अच्छे ही है ना, मतलब कहने का यहाँ पर ये है देवता। हाँ मतलब वही है, ज्ञान कहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि आप आलसी हो तो मुझे आपसे बना दो। आप समान का मतलब ज्ञान से है कि आप जैसे ज्ञान में चल रही हैं, आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं, आपने अपनी आदतों को चेंज किया है, आप अपने अनुभव से दूसरे को भी वैसा ही बनाना। इसका मतलब ये होता है आप समान बनाने की सेवा करनी। सुदर्शन चक्रधारी बनना और ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। और तो दूसरा पॉइंट है बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना। ठीक है, क्या करेंगे बताओ। आवाज नहीं करनी है, ज्ञान की धुन में रहना है। मतलब जैसे आप किसी के प्यार में खोए रहते हैं ना, अंदर ही अंदर, हाँ बस उसके प्यार में खोए रहे। इसके लिए जरूरी नहीं है आपको बैठना ही पड़े। किसी से प्यार होता है तो वो अंदर से होता है, मन से होता है। बैठने का नियम इसलिए बनाया है कि आपका शरीर थोड़ा सदे। सदना समझते हैं, नहीं तो ये कहीं टिकेगा ही नहीं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठा जाता तो खुद को चमाड़ लगाए। ठीक है, क्योंकि फिर बाबा ने ट्रायल दे दिया है घर में ही बैठने का, फिर घर में रहो। तो जो योगी आत्मा है तो उन्हें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो सब बहनों ने कहा हमारा तो बहुत अच्छा क्या हो गया, योग हो गया, हमारे को पुरुषार्थ का समय मिल गया। लेकिन जिसे आदत नहीं थी बैठने की वो कैसा हो गया, वो परेशान हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं कैसे खुद को संभालूं। तो सुबह शाम का टाइम फिक्स कर रखा है इसीलिए। तो बाबा ने का आवाज नहीं करनी है, ज्ञान की धुन में वरदान दे रहे हैं बाबा। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देहाभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे से एक जन्म में देहाभिमान को त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं
उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त होता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। और इस समय संगम पर स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। तो स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो स्वमान में रहेंगे, जैसे मैंने आपको एक स्वमान बताया है, मैं महान आत्मा हूँ, ये क्या है? इसमें आप रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सभी से आपकी हर कोई बात, आप अपने एटीट्यूड पे रहेंगे कि मैं घर की बड़ी हूँ या मैं घर का बड़ा हूँ, तो 10 कदम लोग आपसे आगे हैं एडवांस। बच्चे से एक बार नहीं बोलोगे, वो 10 बार नहीं बोलेगा। कलयुग के बच्चे हैं ना, तो पीछे पीछे भागना पड़ेगा, बेटा क्या हुआ, है ना। तो इसीलिए आप इस चक्कर में तो मत रहो, इसमें रहो कि मैं क्या हूँ, अपने आप फिर आपकी इम्पोर्टेंस वहां तक। तो स्लोगन है, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कह रहे हैं? तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो बाबा की बात मानेंगे ना। बाबा ने कहा नहीं तो फिर क्या होगा जानते हो ना, तो ध्यान रखिएगा। ओम शांति।